हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हम बात कर रहे थे। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन क्राइम, अर्थात अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है या क्या नहीं होती है। सो गाइज, मैं बताना चाहूँगा आपको कि वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ नो इन्वेस्टिगेशन एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम, अर्थात पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना, जांच के लिए गवाहों को बयान दर्ज करना और सबूत इकट्ठा करना कि का काम उनका होता है। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत या आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसे कि आप लोग सब देखते हैं कि ये लोकल से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि अध्याय में स्टार्ट में बताया गया है कि पुलिस जो होती है वो काम पुलिस का काम वो नहीं है जो अन्य चीज़ों के लिए लेती है। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, वो सब कुछ जो है वो न्यायाधीश को तय करना होता है और वही उन्हें बताता है कि इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जब दूसरी लड़ाई में कानून में शासन के बारे में जब हम लोग पढ़ते थे, सेकंड यूनिट में जब हमने लोगों ने इसको पढ़ा था या इनके तर्कों को जब हमने देखा था, तो वहाँ पर ये एक स्पष्ट था, या हम कहें कि वहाँ पर ये अन्य चीज़ें ना होने से ये चीज़ें बिल्कुल साफ़ थी वहाँ पर कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इस कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक ही मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की गिरफ्तारी हासिल करना या पूछताछ के बारे में दिशा निर्देश जारी करना, ये कई अहम पहलू हैं। अब इन पहलुओं में संविधान के अकॉर्डिंग 25 जो हैं वो कॉजेज़ हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, जो मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट क्या है? The right to be informed at the time of the arrest of the office for which is the person is being arrested, अर्थात गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। दूसरा पॉइंट क्या है? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश होना चाहिए। तीसरा क्या है? गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार उसको है। अगला क्या है? पुलिस हिरासत में दिए गए कुछ इकबाल या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगला क्या है? 15 साल से कम उम्र के बालक को या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ऐसा भी सरकार का नियम है या फिर कहें आदेश है। आप देख रहे हैं गाइस, इसको ये मैं जैसे जैसे को स्लाइस कर रहा हूँ या जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि इसमें किस किस से, ये मैं आपको कल भी इसको पढ़ा चुका हूँ। तो अब जानेंगे गाइज हम कि FIR क्या है, जिसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ये क्या है गाइज? पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू करती है। कानून में कहा गया कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारियों को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को भी यह सूचना मौखिक या लिखित रूप से मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय, स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी किया जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता भी लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस FIR की एक नकल मुफ्त और एक कानूनी अधिकार के रूप में अपने पास वो रखती है कि क्या है उसमें क्या नहीं है। इसके बाद आता है गाइस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकीलों की क्या भूमिका होती है अब इसमें। और क्रिमिनल ऑफिसर्स इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रोंग, अर्थात किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए काफ़ी चीज़ें हमने आपको बताई थी और आगे भी उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा या राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए इस मुकदमे को राज दिल्ली प्रशासन बना लक्ष्मण कुमार या अन्य चीज़ों की में प्रदर्शित किया गया है।
और गाइस ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसके जो भी रीजंस या फिर जो भी तर्क हैं वो कहीं ना कहीं इससे अलग हों या फिर इस सापेक्ष से कहीं ना कहीं भिन्न हों। इनको इन चीज़ों को जानने के लिए भी इसमें कई चीज़ों का अहम रोल अदा किया गया है। अब आता है गाइस व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज, का क्या रोल होता है। तो मैं आपको बता दूं, जज इज़ लाइक अ अंपायर इन अ गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पोर्टेंट एंड ओपन कोर्ट्स। अर्थात उसका काम क्या क्या होता है, न्यायाधीश की वह हैसियत है जो खेलों में अंपायर की तरह होती है। निष्पक्ष भाव से या खुले अदालत में मुकदमे का संचालन वो करता है। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं, अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों या सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोप सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, या दोनों तरह की संज्ञान भी इसमें वो अलग अलग से दे सकते हैं। इसके बाद गाइस आता है व्हाट इज़ द फेयर ट्रायल, क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, न्यायाधीश जब किसी मुकदमे को संचालित करते हैं या करते हैं तो अगर अदालत शांति में आरोप पत्र या गवाहों के बयान के नुकसान नकल ना दी होती है तो क्या वो न्यायाधीश उसके अंतर्गत आते हैं या नहीं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप ये स्टोरी में एक भिन्नता बताया गया है कि किस तरीके से जो पर्सन है या जो अकॉर्डिंग है वो अपने आप को या अपने गवाहों को या अपने चिन्हों को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कि सबसे पहले शांति अपना आरोप पत्र दर्ज करती है, उसके बाद वो विभिन्न पक्षों को देखती है, देखने के बाद वो अलग अलग पक्षों में जाती है और गवाहों के विभिन्न रूप में वो लेती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभियोजन पक्ष के खिलाफ सरकार कैसे अपना एक गवाह पेश करती है या कानून बनाती है या अपराध लागू करती है या मुकद्दमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाती है। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था, मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया, या शांति का एक वकील ने बचाव किया, या शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया, या अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। ये कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू थे या कई ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष थे जिसको लेकर हमने विभिन्न प्रकार से समय समय पर इसको जाना या इसको समझा। और इन चीज़ों को जानने के लिए गाइज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऐसी एक कमीशंस होते हैं, एक लॉज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अच्छे से पेश कर सकते हैं या हम अपने आप को उनमें बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। तो और आप देख रहे हैं गाइस कि ये इस तरह से ये कहानी का अंत होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं उसको अच्छे से समझेंगे, जो भी आपको दिक्कत आएगी वो आप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू।